नमस्कार मित्रों, मैं शिवशंकर द्विवेदी अपने YouTube चैनल @अमोक्ष26 पर आपके सामने उपलब्ध हूँ। मेरे अमोक्ष साधना केंद्र राज निकेतन वृंदावन योजना लखनऊ पर लखीमपुर खीरी से पधारे हुए हमारे मित्र श्री डॉक्टर रघुनंदन झा जी उपस्थित हैं। आप पशुपालन विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और आपका श्री अरविंद पर इस समय विशेष योगदान चल रहा है। मैं आपसे कतिपय प्रश्न पूछूंगा श्री अरविंद के संदर्भ में, और मेरी जो किताब है अमोक्ष एक प्रस्तुति, या मेरा जो मत है अमोक्ष, उसके संदर्भ में भी मैं कतिपय प्रश्न पूछने का प्रयास करूंगा और यह समझने का प्रयास करूंगा कि अमोक्ष और श्री अरविंद के विचारों में कोई साम्यता है भी अथवा नहीं है। तो मैं प्रश्न करूं इसके पहले मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूं कि वे संक्षेप में अपने विषय में दो बातें बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री द्विवेदी जी। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है आपके आवास पर आकर के, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने आपके माध्यम से अमोक्ष दर्शन क्या है इस विषय पर काफ़ी मुझे आपके माध्यम से ज्ञान हुआ है, अनुभूति हुई है। और आपकी जो पुस्तकें हैं, विशेषकर जो अमोक्ष एक प्रस्तुति, उसका अध्ययन करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है, जिसमें आपने विस्तार से अमोक्ष दर्शन क्या है और उसकी मूल स्थापनाएं क्या हैं, उसके बारे में मुझे उस पुस्तक के माध्यम से और आपके माध्यम से भी अवगत होने का एक सुअवसर मिला है, जिसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी चीज़, अपने विषय में मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने विषय में कुछ कहता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और उसे आनंद की अनुभूति भी होती है। और अगर आप जैसे ज्ञानी और आत्मविद के साथ कोई सत्संग का सुअवसर हो तो ये आनंद और आह्लाद और बढ़ जाता है। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अमोक्ष दर्शन एक अभिनव दर्शन है, और जिसमें आपने अपने ज्ञान, अनुभव और चिंतन से बहुत सारी नव स्थापनाएं की हैं, और जिसके अध्ययन से हम भी आध्यात्मिकता में समृद्ध होते हैं। आपने जो ये जिज्ञासा रखी कि अमोक्ष दर्शन और श्री अरविंद का जो दर्शन है, पूर्ण योग का दर्शन है, अतिमानस का दर्शन है, उससे क्या कोई साम्यता स्थापित होती है? जी। एक बात। और इस अमोक्ष दर्शन के द्वारा हम लोक मंगल की क्या साधना कर सकते हैं? मुख्य बात तो ये है जी, क्योंकि दर्शन की उपादेयता इसी में है कि वो लोक मंगल की साधना के लिए रचित हो जी। और मैंने ये देखा कि अमोक्ष का जो दर्शन है, जिसमें आपने बहुत सारी नव स्थापनाएं की हैं, उसमें लोक मंगल का भाव खूब भरा हुआ है। जी 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 जी। क्योंकि अगर हमारी रचना लोक मंगल से अलग होती है तो निश्चित रूप से उसके कोई अर्थ और मूल्य नहीं रह जाते। जी जी। तो ऐसे में एक तो ये देखना जरूरी है कि आपकी जो रचनाएं हैं, चाहे अमोक्ष का स्वर हो, चाहे अमोक्ष की प्रस्तुति हो, अमोक्ष एक प्रस्तुति हो, दोनों में विस्तार से आपने अपने अमोक्ष के दर्शन को सुस्थापित किया है जी। अब उसमें जो कंटेंट्स हैं, जो उसकी फिलॉसफी है, जो उसमें साधना के सिद्धांत हैं,
उसको देखना जरूरी है, और साथ ही साथ ये देखना जरूरी है कि जो श्री अरविंद का दर्शन है जी, और उनकी जो साधना की पद्धति है और उनका जो योग का दर्शन है, उसमें कितनी सिमिलरिटी है, कितनी उसमें क्लोजनेस है, और दोनों में जो लोक मंगल की चेतना है वो कितनी अनुस्यूत है जी। ये श्री द्विवेदी जी एक गंभीर विषय है और सूक्ष्म विषय है। क्योंकि दर्शन मेरा भी विषय रहा है, इसलिए मुझे इसमें आपसे वार्ता करते हुए गहन आनंद की अनुभूति हो रही है। आपने ऐसा विषय का सुर छेड़ा है जिसने मुझे वास्तव में आह्लादित किया है जी। आपने अपने इस अमोक्ष के दर्शन में, जैसा कि मैं समझ पाया हूं, उसमें आपने ऋग्वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता को आधार बनाते हुए अपनी सारी स्थापना की है। जी जी जी। अपना सारा दर्शन, अपनी सारी साधना का निरूपण किया है। जी जी। और मुझे ये कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि श्री अरविंद भी जी 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 वेद, उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता को ही आधार ग्रंथ मानते हुए जी जी अपने सारे दर्शन की रचना करते हैं। जी जी। जब उनसे किसी ने पूछा जी कि हे गुरुदेव, ये जितना आपने एक विस्तृत आध्यात्मिक दर्शन की रचना की है, इसके मूल आधार ग्रंथ क्या हैं? जी। तो श्री अरविंद ने कहा वेद, उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता। जी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, आपके ऊपर तो जो पाश्चात्य जीवन दर्शन है और पाश्चात्य जो चेतना है उसका अधिक प्रभाव है। तो श्री अरविंद ने कहा आप मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। जी जी। मैंने अपने सारी दार्शनिक सिद्धांत, आध्यात्मिकता की अनुभूति, ये सारा कुछ मैंने गीता से लिया है, उपनिषद से लिया है, वेदांत से लिया है और वेदों से लिया है। जी। और अगर आप देखें श्री अरविंद का सारा जो साहित्य है, जी। तो उन्होंने वेदों के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर, श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर ही अपनी सारी जो है प्रस्तुतियां, जो रचनात्मक प्रस्तुतियां हैं, वो सारी की सारी इन्हीं ग्रंथों पर की हैं। जी। और ये पहली साम्यता तो मुझे यही दिखती है कि आप भी उन्हीं आधार ग्रंथों को उठा करके अपनी सारी विषय वस्तु ला रहे हैं। एक यहाँ मैं जानना चाहता हूँ। जरूर। जैसे कि एक तो साम्यता है कि मेरे चिंतन का आधार और श्री अरविंद के चिंतन का आधार एक है। हाँ, इसमें साम्यता है। जहां तक निष्कर्ष की बात है सर, निष्कर्ष में मैं इन्हीं ग्रंथों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं जी कि जीवन सर्वोपरि है। जी। जीवन की अंतहीनता सर्वोपरि है। जी। ऐसी कोई स्थिति नहीं आनी है जी। जब जीवन का अंत हो जाएगा। जी। यानी जीवन, मेरा जो अपना निष्कर्ष है, जी। यथा पूर्वम अकल्पयत, जी। इसका मतलब है कि सृष्टि और लय, जी, लय और सृष्टि, ये दोनों अंतहीन प्रक्रिया है। जी। यही वेदों का निष्कर्ष है, वेद का जो प्रत्यक्ष है, जी, सारमर्म है। जिस तत्व ने, जिस परमात्मा ने ऋग्वेद में अपनी अनुभवों को अभिव्यक्त किया है, उनका जो वीक्षण है, उनका जो प्रत्यक्ष है, वो यही है कि ये है सृष्टि और लय। लय और सृष्टि ये हमेशा से होते रहे हैं। ये कब से है इसका अंदाज भले ना हो, मगर ये चक्रवर्ती हैं। जी। यथा पूर्वम अकल्पित के माध्यम से ही सृष्टि को साक्षात्कार करने वाले परमात्मा ने अंतहीन और चक्रवर्ती समझा था। ये मेरा अपना निष्कर्ष है। न त्वेऽहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः अथ चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम। यही निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण का है। जी। यानी सृष्टि की या जीवन की अंतहीनता। तो क्या जीवन की अंतहीनता के संदर्भ में श्री अरविंद जी के विचार कुछ भिन्न है? जी जी जी, मैं उस बिंदु पे आऊं उससे पहले मैं एक और बड़ी साम्यता की तरफ आना चाहता हूं श्री द्विवेदी जी। और वो ये है
कि जैसे आपकी दृष्टि में ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम है, ठीक उसी तरीके से श्री अरविंद की भी दृष्टि में ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम है। तो जगत सत्यम है तो जीवन सत्यम है। आप देख रहे हैं ना, जो बीच में एक दर्शन आया जिसमें इस जगत को मिथ्या कह दिया गया, माया कह दिया गया, तो श्री अरविंद वो व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा इस दर्शन की जो त्रुटि है उसको सुधारने का काम करते हैं। इस जगत अगर ब्रह्म सत्य है तो उसकी सृष्टि असत्य कैसे हो सकती है श्री द्विवेदी जी? जब ये कहा जाता है, उपनिषदों ने कहा है सर्वम खल इदम ब्रह्म जी, इदम जी, इदम जी, इदम सर्वम जी, खल ब्रह्म जी। ये बात तो सत्य है कि जो इदम है हाँ, वह अभिव्यक्त अवस्था है या और ब्रह्म अनभिव्यक्त अवस्था है। बिल्कुल। और जितना ब्रह्म सत्य है उतना इदम भी सत्य है। बिल्कुल। जब यह इदम ब्रह्म ही है तो इदम भ्रांत या इदम मिथ्या कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली, दैट इज द केस, दैट इज द केस। यही उपनिषदों का भी तो ये जो आप में और श्री अरविंद जी के दर्शन में जो बड़ी साम्यता मुझे परिलक्षित होती है वो ये है कि जैसे आप ब्रह्म को सत्य मानते हैं और जगत को सत्य मानते हैं, ठीक उसी तरीके से श्री अरविंद जी भी ब्रह्म को सत्य और जगत को सत्य मानते हैं। ये एक बड़ी साम्यता आप में और उनके दर्शन में है। तीसरी चीज, अब जो सबसे बड़ा एक प्रश्न आप उठाते हैं मुक्ति का, और मुक्ति की जो अवधारणा है उसके विरुद्ध जो आपकी स्थापना अमोक्ष की है, ये बड़ी महत्वपूर्ण और केंद्रीय मुझे नजर आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपका चिंतन मुझे दिखता है वो अमोक्ष पर है। अब आप निश्चित रूप से इस बिंदु पे जरूर ये जानना चाहेंगे कि श्री अरविंद जी का अमोक्ष के दर्शन पर क्या विचार है, उनकी क्या स्थिति है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, श्री अरविंद जी आपकी उस मुक्ति की अवधारणा से बिल्कुल मुझे सहमत नजर आते हैं। जी। कैसे? श्री अरविंद जी मुक्ति का मतलब अहम की मुक्ति से लेते हैं, जीवन की मुक्ति नहीं, विकारों की मुक्ति से लेते हैं। जो निम्न प्रकृति का आचरण है उससे मुक्ति का दर्शन श्री अरविंद लाते हैं। जी। आप देख रहे हैं कितनी गजब की बात है, जैसा कि आपका भी है, दोनों में अंतर है। हाँ, जैसा कि आपका भी है। जन्म जरा मरण से मुक्ति चाहते हैं, उसकी तुलना में विकारों से मुक्ति, ये निम्न प्रकृति जो अपरा प्रकृति है उससे मुक्ति, जो विकार हैं उससे मुक्ति, और जो अहम है जिसमें आप अपने आप को बांधे रखते हैं तो उस अहम से मुक्ति, ये मुक्ति की अवधारणा है श्री अरविंदो की। और जो कि सबसे ज्यादा उन्होंने इस चीज को मैं देख रहा हूं कि अपरा प्रकृति के जो विकार हैं उसके शोधन की साधना श्री अरविंद सबसे ज्यादा करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि व्यक्ति अपरा प्रकृति का शोधन करके दिव्यता में रूपांतरित हो जाए। और आपका भी मैंने देखा जो नियत कर्म के संपादन की जो साधना है उसको भी आपने बड़ा उत्कृष्ट तल दे दिया है। जो गीता के उन सारे जो प्रधान तत्व हैं, चाहे वो त्रिगुणातीत हो, चाहे समत्वम हो, चाहे ब्राह्मी स्थिति हो, इसको आप सीधे नियत कर्म से जोड़ देते हैं, जो कि मुझे यहाँ भी एक रूपांतरण की दृष्टि से भर देता है। मेरा है कि जो क्या आप ये स्पष्ट करेंगे कि आपका भी एक रूपांतरण का? जी। मेरा क्या, मैंने जो पाया है श्री कृष्ण की गीता में वो ये है कि नियत कर्म वही कर सकता है जो नष्टो मोह हो, जो विगत संदेह हो। यानी जो ब्राह्मी स्थिति का कंसेप्ट है, ब्राह्मी स्थिति में पहुंचने वाला व्यक्ति ही नियत कर्म कर सकता है। आम आदमी के बस की बात नहीं को नियत कर्म कर सके, काम तो करेगा ही करेगा, वो नियत कर्म नहीं कर पा रहा है। तो यदि आपको नियत कर्म करना है तो आपको नष्टो मोह की स्थिति जाना पड़ेगा, गत संदेह की स्थिति जाना पड़ेगा। और यही तो ब्राह्मी स्थिति, यानी आप श्री अरविंद की उस उच्चता को प्राप्त करने के उपरांत ही नियत कर्म कर सकते हैं। श्री अरविंद की उस उच्चता को प्राप्त करने के उपरांत ही
आप नियत कर्म कर सकते हैं, और जब आप नियत कर्म कर लेंगे, उस उच्चता को प्राप्त करके जब आप नियत कर्म कर लेंगे तो जीवन की प्रक्रिया से मुक्त नहीं होंगे, अभी तो नियत कर्म करने का फल भुगतने के लिए जीवन की प्रक्रिया में रहेंगे। ये मेरा थोड़ा सा चाहे उसको आप अच्छाई माने चाहे बुराई माने, क्योंकि आपको नियत कर्म करने अथवा नियत कर्म न करने का परिणाम मिलता है, आपको नियत कर्म का परिणाम नहीं मिलना है। एक उदाहरण मैं देता हूं, जैसे मैं शासन में उच्च अधिकारी था, मेरे सामने जो भी कार्य सौंपे गए थे शासन के द्वारा उनको मैं करता था। अब उनका क्या परिणाम निकलेगा इस विषय का निर्धारण शासन को करना था जी। शासन ने हमें जो कार्य सौंपा था वो क्यों सौंपा था, उसका उस हमारे कार्यों से शासन क्या करना चाहते हैं इसका निर्धारण शासन करना, इसका मुझे निर्धारण नहीं करना। मुझे तो शासन के कार्यों के अनुपालन में जो कुछ भी मैंने किया उसका वेतन मिला, और यदि मैं शासन के कार्यों को ठीक ढंग से न कर पाता तो उसका मुझे दंड मिलता बस। तो कहने का आशय है कि हमें नियत कर्म करने का परिणाम मिलता है, नियत कर्म न करने का परिणाम मिलता है, नियत कर्म का परिणाम नहीं मिलता है। बहुत सुंदर। आप ब्राह्मी स्थिति में पहुंचने के बाद आप नियत कर्म करने की अर्हता हासिल करते हैं, और जब आपने नियत कर्म कर लिया तो उस नियत कर्म का परिणाम करने के लिए प्राप्त करने के लिए आपको जीवन प्रक्रिया में रहना है। और यदि आप ब्राह्मी स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं, और बिना ब्राह्मी स्थिति में जब आप ब्राह्मी स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं तो आप नियत कर्म नहीं कर पाएंगे, और जब नियत नहीं कर पाएंगे तो नियत कर्म न करने का परिणाम आपको मिलेगा। तो दोनों ही प्रक्रियाओं में आपको जीवन प्रक्रिया में रहना पड़ेगा। बहुत सुंदर। तो यही मेरा मोक्ष है। श्री द्विवेदी जी, मैं मुक्त शब्द का विरोधी नहीं हूँ। हाँ। मैं मुक्त, जैसे आपने बताया कि वो अज्ञान से मुक्त होना है, मुझे मोह से मुक्त होना है, मुझे लिप्सा से मुक्त होना है, मुझे अनावश्यक भय से मुक्त होना है। इन सब से मुक्त होंगे तब हम नियत कर्म कर पाएंगे, और जब नियत कर्म करेंगे तो नियत कर्म का परिणाम भोगेंगे, और नियत कर्म नहीं करेंगे तो नियत कर्म न करने का परिणाम भोगेंगे जी। ये है। तो श्री अरविंद के साथ एक तीसरी साम्यता की तरफ भी मैं आपको ले जाना चाहता हूं, जो आप में और उनमें मुझे दिखती है, और वो ये है कि हमारे दर्शन में एक त्रुटि जो हुई और जिसको आप भी सुधार रहे हैं, वो ये है कि जो ब्रह्म के दो रूप थे, एक अभिव्यक्त और एक अनभिव्यक्ति। हमारी जो दार्शनिक हमारा जो झुकाव था वो अनभिव्यक्ति ब्रह्म की तरफ ज्यादा हो गया, मुक्ति की तरफ ज्यादा हो गया। तो ये पलायन, इसने पलायनवाद के बीज हमारे अंदर डाल दिए, उसने अभिव्यक्त को मिथ्या करने जी। तो हमारे अंदर पलायनवाद के बीज पड़ गए। आप में और श्री अरविंद में जो मुझे एक सिमिलरिटी दिखाई देती है वो ये है कि श्री अरविंद भी अभिव्यक्त ब्रह्म पे पूरा जोर देते हैं, और आप भी अभिव्यक्त ब्रह्म पे पूरा जोर देते हैं। ये बहुत मुझे साम्यता नजर आती है, क्योंकि जो सक्रिय ब्रह्म है, जो प्रकृति में उतरा हुआ ब्रह्म है, जो विश्वव्यापी ब्रह्म है, वो उस अनभिव्यक्त से निम्न श्रेणी का कैसे हो जाता है। ये बिंदु है जो हमें देखना है कि जो अभिव्यक्त ब्रह्म है, जो सक्रिय है, जो दृश्यमान ब्रह्म है, जो यहां हमारी इंद्रियों के समक्ष प्रस्तुत होता है, वो हीनतर कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है। और हम पलायन करके, क्या वो श्रेष्ठ ब्रह्म है अनभिव्यक्त? अभिव्यक्त ब्रह्म से अनभिव्यक्त ब्रह्म श्री द्विवेदी जी क्या श्रेष्ठ ब्रह्म है? वो उतने ही हैं यहाँ इस अभिव्यक्त सृष्टि में जितना वो अनभिव्यक्त रूप में है। तो यहाँ से पलायन के प्रश्न कहाँ से उठते हैं? एक इसी बात को मैंने लिखा है, अपनी किताब में लिखा है कि हम पानी का मूल स्वरूप क्या समझे, बर्फ समझे, तरल स्वरूप समझे या वाष्प समझे, तीनों पानी ही है। ऐसे ही अभिव्यक्ति भी ब्रह्म वास्तविक है, अनभिव्यक्त ब्रह्म भी वास्तविक है। वह उतना ही सत्य है जितना अभिव्यक्त ब्रह्म सत्य है। तो हम अभिव्यक्त ब्रह्म को मिथ्या कह दें और अनभिव्यक्त ब्रह्म को प्राप्ति के लिए वो एक गधे की सींग खोजने का प्रयास करें जी। तो मेरे समझ से यह ठीक। एक बात और, मैंने अरविंद जी को जहां तक पढ़ा था, उनका व्याख्यान मैंने सुना, जब वो जेल से बाहर आए थे, उससे स्वागत हुआ था, उस पर उन्होंने बहुत भव्य व्याख्यान दिया है। मुझे उन्होंने कहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसे बोल पा रहा हूँ जी। तो उसमें उन्होंने अपने जेल के जीवन को परमात्मा के द्वारा इलाटेड वर्क बताया था जी। उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि इस अवधि तक मेरा यही दायित्व था जी, मेरा यही कर्म था, हाँ, और मैंने उसका निर्वाह किया। ठीक बात है। तो यहाँ मेरा भी एक विचार है कि आप
अपनी प्रासंगिकता महसूस करें जी। और जो दृश्यमान है उसकी भी प्रासंगिकता को महसूस करने का प्रयास करें जी। जैसे कि जहर है, जहर की प्रासंगिकता मेरे लिए तो नहीं हो सकती है जी। आपके लिए नहीं हो सकती है जी। किंतु सांप जो है उसके जीवन का आधार ही जहर है। बिल्कुल। तो जहर से आप डरते हैं, जहर मुझको डराता है, मगर सांपों को लगता है जहर जीवन बताता है, बहुत बचाता है। अति सुंदर, मगर सांपों को लगता है जहर जीवन बचाता है। अति सुंदर। तो कहने का आशय है कि हम किसी को हे या तुच्छ न समझे, क्योंकि हम उसकी प्रासंगिकता को नहीं समझ पा रहे हैं जी। यदि कोई वस्तु है, यदि है तो वो दृश्यमान है, और ये दृश्यमान है तो उसकी प्रासंगिकता है। भले ही उसकी प्रासंगिकता हमारे लिए ना हो, आपके लिए ना हो, किंतु यदि वो है तो कहीं न कहीं किसी न किसी के लिए प्रासंगिक अवश्य है जी। ऐसी स्थिति में जो परमात्मा अभिव्यक्त हुए हैं वो अभिव्यक्त के पीछे उनका कोई कारण है जी। जी। उसकी प्रासंगिकता वह स्वयं समझ रहे हैं। हम अपनी तुच्छ बुद्धि से उसे अप्रासंगिक कह करके, उसे मिथ्या कह करके, उसे भ्रम कह करके स्वयं को न तो भ्रमित हो न पूरी दुनिया को भ्रमित करने का प्रयास करें। ये मेरा प्रयास है। तो मैं समझता हूं कि यही प्रयास श्री अरविंद ने कहा है जब उन्होंने कहा कि आप किसी की अवहेलना न करें, आप उच्चता को प्राप्त करें। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे विमर्श करके, बहुत अच्छा लगा। फिर कभी आइएगा तो हमें भी बहुत अच्छा लगा मिलेगा तो आपसे, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं बड़ा आपका आभारी हूँ। तो मित्रों, ये रही संक्षिप्त में वार्ता। आपको हमारी वार्ता कैसी लगी अपना विचार अवश्य दें। अपने आपके विचार होंगे वो हमारे ज्ञान के वर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद।